परीक्षित राजा ने कहा, गुरुदेव भगवान के अगले विवाह की चर्चा कीजिए। ठाकुर जी का अगला विवाह जम्बू नगरी से जुड़ा हुआ है, यहां से जुड़ा है, जम्बू से। कृष्ण तो आपके रिश्तेदार हैं, आपके संबंधी हैं। इसलिए तो कल मैं कह रहा था कि आप बेटी वाले की तरफ से रहिए, कन्या वाले की तरफ से रहिए। संसार के लौकिक रिश्तों में देखा जाए तो कृष्ण तो आपके जामाता भी है। भगवान 16,108 विवाहों में से भगवान का एक विवाह यहां से जुड़ा हुआ है। सुनाऊं कथा? बात उस समय की थी कि सत्तासीत सत्ताजितः सूर्यो भक्तस्य परमाशखा प्रीतस्मै मणिं प्रादात् सूर्य तुष्टा समन्तका। एक सत्राजित नाम के यादव हुए थे श्री द्वारका जी में। वो भगवान सूर्य नारायण के बड़े भगत थे। भगवान सूर्य देव ने उन्हें एक ऐसी मणि दे दी जो रोजाना सोना देती थी। मैं आप सबको बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आज सूर्य सप्तमी है आज, और वो भी रविवार के दिन सप्तमी पड़ी है, इसलिए इसकी महिमा और ज्यादा बढ़ गई है, इसकी और ज्यादा वैल्यू बढ़ गई। ज्यादा नहीं तो एक वर्ष तो सप्तमी का व्रत कीजिए, रविवार का व्रत कीजिए, बच्चे बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये टोटका नहीं है। सूर्य पुराण में रविवार और सूर्य सप्तमी की बड़ी महिमा का वर्णन किया है। उपवास किया जाता है, इसमें फलियार वाला भी नमक नहीं लिया जाता। खीर और पुआ सूर्यास्त होने से पहले 3-4 बजे खा ले। आनंद है, व्रत का व्रत है और खीर पुआ खाने को मिल रहा है, तो दोनों ही बात है? आनंद होगा। सब समाधान है हमारे ग्रंथों में। तो भगवान सूर्य नारायण ने उनको एक ऐसी मणि दे दी। मैं आप सभी भक्तों को कहना चाहूंगा कि जैसे ही यहां की यह कथा पूरी होगी, घड़ी लगा करके सब तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर 4 बजे अपना अपना मोबाइल आरंभ कर लेना और आपको पुष्कर की धरती से अद्भुत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। राजस्थान की धरती है पुष्कर, बड़ा अद्भुत स्थान है, बहुत बड़ा तीर्थ है। इस पुष्कर की कथा को छोड़िएगा मत, इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा 23 तारीख तक कथा चलेगी, आनंद हो जाएगा। हल्ला बोल पद्म पुराण की कथा है, बहुत आनंद हो जाएगा। जीवन जीने की एक शैली का वर्णन किया है पद्म पुराण में। पद्म पुराण अद्भुत ग्रंथ है। श्लोक हैं इसमें 55,000 और एक एक श्लोक हम में ईश्वर से जोड़ता है। दुनिया का सबसे पहला यज्ञ मृत्यु लोक में जो यज्ञ हुआ था वो पुष्कर की धरती पर हुआ है। पुष्कर की धरती बहुत वंदनीय है, प्रणाम करो सब। ये बहुत ज्यादा वंदनीय, बहुत प्रणाम के लायक है। पुष्कर तो पुष्कर ही है, अद्भुत सरोवर है। और पुष्कर की धरती पर तो ब्रह्मदेव की कृपा हो तब यह संभव हो सकता है, नहीं तो यह बिल्कुल संभव नहीं है। विधाता ब्रह्मा जी के मंदिर को हम वंदन करते हैं, परिसर में बैठे ही प्रणाम करते हैं। कर लो, आंख बंद करके प्रणाम कर लो। आइए तो मैं थोड़ा कथा की तरफ आगे बढ़ूं। सूर्य भगवान ने कृपा करी, सत्राजित को मणि मिल गई। सत्राजित जी एक दिन भगवान की सभा में आए। लोगों ने खड़े होकर स्वागत किया और समझा कि सूर्यदेव आए हैं। लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं, ये तो काका सत्राजित है। बड़ा आदर किया, बैठने को जगह दी। सतम बिभ्रन मणिम कंठे भ्राजमानो यथा रवि प्रविष्टो द्वारिकाम राजम तेजसानोपलक्ष्यता। सूर्य भगवान के द्वारा दी गई मणि जब सत्राजित कंठ में बांध के चलते तो ऐसा लगता था कि सूर्यदेव ही चल के आ रहे। सूर्य भगवान को रोज अर्घ दिया करो। तांबे का लोटा लो, उस पहले गंगा जल डालो, फिर जल डालो, फिर कच्चा दूध डालो, उसमें सफेद तिल डालो, लाल फूल डालो, थोड़ी दूर्वा डालो। इतनी सी चीजें डाल करके फिर भगवान सूर्य देवता को अर्घ दो। सूर्य नारायण कृपा कर देंगे। सूर्य नारायण
कौन है? सूर्य नारायण हनुमान जी के भी गुरु जी। आप यहीं बैठे रहने दो इसको, यहीं बैठो, डिस्टर्ब होता। गुड़िया बैठ जा बेटा। सूर्य भगवान को अर्घ देने से बुद्धि का विकास होता है, क्योंकि बुद्धि के देवता सूर्य और मन के देवता चंद्र नारायण है, चंद्रदेव है। पूर्णमासी का व्रत करने से चंद्रमा मजबूत होता है। रविवार और सप्तमी का व्रत करने से सूर्य भगवान मजबूत होता है। तो ऐसी मणि मिली जो रोजाना सोना देती थी, तो भगवान ने कहा काका जी यह मणि यहां रख दो, तो इससे प्रजा का ठीक से पालन चलता रहेगा। तो सत्राजित ने मना कर दिया। और याद रखिएगा, जो चीज भगवान के काम नहीं आएगी वह चीज हमारे लिए जानलेवा हो सकती है, हमारे लिए मृत्यु का कारण हो सकती है। आपका भवन कितना भी मकान बढ़िया है, यदि घर में मंदिर नहीं है तो 2 पैसे का भी नहीं है। घर में अतिथि नहीं आते हैं, 2 पैसे का भी नहीं है। मकान तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिस घर में बहुएं दुख के मारे रोती रहती हैं, नारी का आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, वृद्धों का सम्मान नहीं है, बूढ़ों का सम्मान नहीं है, 2 पैसे का मकान नहीं है। चाहे जितनी इटली की टाइल लगा लेना और चाहे 100 लगा लेना, पानीपत के पर्दे लगा लेना, कुछ भी लगा लेना, वो नहीं है किसी भी प्रकार का। आगंतुकों का इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, घर में सुंदर मंदिर बनाइए, हवन यज्ञ कीजिए, गौ माता को रोटी दीजिए, फिर देखिए उस घर में बिल्कुल बैकुंठ जैसा अनुभव होता है। आप चाहेंगे तो बिल्कुल हो सकता है। देखो ये मणि भगवान के काम नहीं आई, कितने के प्राण लेने वाली है। भगवान ने मणि मांगी और इन्होंने दिया नहीं, अपने घर चल करके आ गए है। एक दिन की बात थी, तो इनके भाई साहब ने, जिनका नाम प्रसेन था, उन्होंने मणि मांगी। तमे कदा मणिम कंठे प्रतिमुच्च महाप्रभुम प्रसेनो हयमारुह्य मृगयाम व्यचरत बने। कंठ में उस मणि को बांध करके ये बन के लिए गए। रास्ते में एक शेर से युद्ध हो गया और सिंह ने प्रसेन को मार डाला। देखो ये मणि भगवान के काम नहीं आई, एक की मृत्यु हो गई। और वो सिंह लेकर के चला मणि को, तो वहां एक रीछ मिल गया। रीछ और सिंह का युद्ध हुआ, जिसमें शेर मारा गया। तत्पश्चात वह रीछ उस मणि को लेकर के एक गुफा में प्रवेश कर गए। वो गुफा यहीं कहीं है, आसपास है। हाँ मालूम, यहीं की घटना है। भगवान द्वारका से इतनी दूर चल करके आ गए, इधर आ गए। इधर जब सत्राजित का भाई प्रसेन लौट के नहीं आया, तो भगवान के ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया गया। धारा मर्डर केस की लगा दी गई, जिसमें मेरे प्रभु का कोई दोष नहीं था। पूरे नगर में कर्फ्यू 144 144। प्रभु सबको समझाते हैं, कोई मानता नहीं है। भगवान को झूठा दोष लग गया, क्योंकि भादों की चौथ का चंदा देख लिया। गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि तू मुझे देकर के हंसा है, मैं श्राप देता हूं कि आज के दिन तेरा कोई मुख देख लेगा तो वो ईश्वर भी क्यों ना हो, उसको कलंक का टीका लग जाएगा। तो भादों में गणेश प्रकट हुए हैं, तो ये देख लिया था चंद्रमा ने। अब चंद्रमा बहुत रोए, तो गणेश जी ने कहा देखो अब तुम्हारा मुंह देख करके दोष तो लगेगा, और इतना ही नहीं तुम्हारी कलाएं भी छीड़ होंगी, इसलिए तो 15 दिन चंद्रमा की कलाएं घटती जाती हैं। ये बहुत रोए, तो गणेश जी ने कह दिया चल पूर्णमासी के दिन तेरी कलाएं पूरी तुझे प्राप्त हो जाएंगी। गजानंद ने, इसलिए तो पूर्णमासी को पूर्ण विकसित चंद्रमा होता। तो भगवान को कलंक लग गया। मेरे प्रभु सत्राजित के पास आए। सत्राजित ने को कहा प्रभु ने मुझे पता भी नहीं है। भगवान ने द्वारका के कुछ गणमान्य लोगों को, जानकार लोगों को साथ लिया और प्रसेन की खोज में निकल पड़े। तो रास्ते में प्रसेन की डेड बॉडी मिल गई। सिंह के चिन्ह पकड़े, तो जहां पर रिक्ष
राज ने जिस गुफा में प्रवेश किया भगवान वहां तक पहुंच गए। बहुत सुनने लायक कथा है। प्रभु बोले कि मैं थोड़ा अंदर जा रहा हूं, द्वारका के लोगों से तुम मेरी प्रतीक्षा करना। और भगवान ने जो ही अंदर प्रवेश किया तो बताते हैं, कहीं तो लिखा है कि एक रीछ का बेटा उस मणि को लेकर खेल रहा था, कहीं लिखा है बिटिया खेल रही थी, और उसने देखा कृष्ण को, चिल्लाई, कहा पिताजी कोई गुफा में आ गया। अंदर से वो रीछ राज आए और 28 दिन 28 रात्रि तक घोर युद्ध हुआ भगवान का उनके साथ। 28वां दिन था, प्रभु ने मुष्टकों का प्रहार किया, वह रीछ नीचे गिर पड़ा और उसने कहा आप कौन हैं? लगते तो छोटे से हो लेकिन मार बड़ी जोर से पड़ती है आपकी, आप कौन हैं? भगवान ने कहा पहचाना नहीं? कहा नहीं तो। कृष्ण कहते हैं जो मुझे नहीं पहचानता उसी में तो मेरी मार पड़ती है, जो मुझे पहचान ले तो उसमें तो मार पड़ेगी ही क्यों। संसार के थपेड़ों से बचना चाहते हो, प्रभु को पहचानिए। भगवान ने कहा कि मैं त्रेता का राम हूं। इतना कहा तो रीछ तो चरणों में गिर पड़े और कहा प्रभु सरकार क्या गलती हुई है? परीक्षित ने पूछा कौन थे ये? कहा ये श्री जामवंत जी महाराज। और एक बात मैं आपको निवेदन कर दूं, यह पूरा का पूरा जो परिक्षेत्र है श्री ब्रह्मा जी ने यहां आकर के तप किया था। कथा ब्रह्म पुराण में बड़ी अद्भुत ढंग से की गई है। और यहां पर विधाता ब्रह्मा जी की तपोभूमि रही, भगवान नारायण प्रकट हुए थे। और भगवान नारायण ने कहा कि आप मांग लीजिए, आप क्या चाहते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इस मृत्यु लोक में बहुत लंबे समय से मैं तप कर रहा हूं, इस क्षेत्र में महात्मा बहुत हैं, महापुरुष बहुत हैं, इन संतों के लिए, दुष्टों के दमन के लिए भगवान आप धरती पर आकर के अवतार लीजिए और उस समय हम तुम्हारी सेवा करेंगे। वही नारायण राम और ब्रह्मा जी जामवंत बन करके यहां रह गए। जामवंत की वजह से इस पूरे क्षेत्र का नाम जम्बू पड़ा। महात्मा कश्यप की तपस्या के द्वारा इस क्षेत्र का नाम कश्मीर पड़ा। इतना सा समय नहीं मिल पाया था, नहीं तो ऐसा बताते हैं, श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में वर्णन है, ऐसे ऐसे वो दिव्य जामुन के पेड़, जामुन के वृक्ष सालराम भगवान जैसे होते हैं, इतने बड़े बड़े उसके ऊपर फल थे। और जिस समय वो फल ऊपर से नीचे गिरते थे और उनमें से नदी बह करके प्रकट होकर के तैयार होती है। यह स्थान तो, ये परिक्षेत्र तो बड़ा अद्भुत है। श्री जामवंत जी महाराज ने जहां पर तप किया, तपश्चर्या करी, और स्वयं भगवान गोविंद जिस धरती पर कृष्ण चल करके आए, यह स्थान धन्य धन्य हो गया। जामवंत जी ने कहा भगवान बड़ी कृपा करी है, आप पधारे, लेकिन मार बहुत पड़ी है, क्या गलती हमसे हो गई? भगवान बोले रावण का उद्धार करके लौटा था तो तुमने रास्ते में कहा कि रावण को तुमने मार डाला, मेरी बाजुओं में खुजली पड़ी है, इसलिए हमसे युद्ध कर लो। तो मैंने तुम्हें बोला कि स्वामी सेवक का तो यह युद्ध ठीक नहीं है, मैंने तुम्हें न्योता दिया था कि मैं आऊंगा द्वापर में कृष्ण बनकर, फिर मेरा तुम्हारा घमासान युद्ध होगा। आज इस गुफा में मैं तुम्हारे लिए चल के आया हूं और युद्ध तो नहीं चाहिए। वो रो पड़े, कहा भगवान कृपा कीजिए, बस मेरे पास में मेरी एक बेटी है, इसको आप स्वीकार कर लें। और वो बेटी यहीं आकर के प्रकट हुई है, इसी क्षेत्र में, जिसका नाम जामवंती रखा गया। और वह जामवंती भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी गई, दहेज के रूप में वो मणि दे दी गई। भगवान जामवंती माता को लेकर के बाहर चल करके आए, देवताओं ने प्रभु की स्तुति की, वंदन प्रणाम किया। द्वारका के तो लोग चले गए थे, प्रतीक्षा कौन करता है? भगवान की परीक्षा सब करते हैं, प्रतीक्षा कोई नहीं करता। वह लोग चले गए थे वहां से, मेरे प्रभु जामवंती को लेके जा रहे हैं। भगवान ने मन में विचार किया कि ये तो बिल्कुल बिल्कुल रीछ की बेटी है, रीछड़ी का मुंह है, अब रीछ की बेटी तो रीछड़ी ही होगी। प्रभु ने बोला कि इस बहू को, पत्नी को लेके जाऊंगा द्वारका में, लोग इसकी शक्ल देखेंगे, कहेंगे कि वसुदेव का बच्चा है, पगला गया है क्या?
इसके विवाहों की कोई कमी थी क्या? बंदर भालुओं के साथ विवाह कर बैठा, बड़ी बदनामी मम्मी पापा की, माता पिता की बहुत बदनामी हो जाएगी। सो भगवान जामवंती को बोले, सुन रही हो? जामवंती ने कहा, हाँ सरकार बोलिए। कहा, देखिए तुम द्वारका की नवेली नई बधू हो, और जब तुम्हारा कोई मुंह देखने के लिए आवे तो तुम अपना मुख मत खोलना, घूंघट कस के पकड़ लेना। भगवान बोले। जामवंती ने कहा, कब तक? भगवान बोले, जब तक मैं इशारा ना कर दूं तब तक। ठीक है। कृष्ण जामवंती को लेकर के पहुंच गए श्री द्वारका में। द्वारका में तो हल्ला हो गया, भैया कन्हैया को दूसरा ब्याह, कन्हैया को दूसरा ब्याह। दूसरे विवाह पर इतना आश्चर्य है तो जब पूरी बटालियन भर्ती होगी तो कितना अचंबा होगा। इतना आश्चर्य हुआ, नई बधू को और बर को चबूतरे पर बिठा दिया। पुराना समय था, उस समय ये चेयर वगैरह कुर्सियां नहीं होती थी। दरवाजे पर बिठा, बाहर चबूतरा बाहर होता था, उस पर बिठा देते थे। ऐसा बताया जाता है, न पता हो तो सुन लें, वास्तु में वर्णन किया गया और विशेष रूप से मत्स्य पुराण की बात है। बारात लौट करके आ जाती है दिन में 3-4 बजे, लेकिन बहू अंदर घर में तब ही प्रवेश करे जब सूर्य संध्या का अस्त हो गया हो, थोड़ा सा अंधेरा हो गया हो, उस समय बहू की आरती उतारी जाए। दरवाजे पर आरती होती है, वो सब करने के तत्पश्चात फिर बहू को अंदर घर में लीजिए। उसमें मैंने यह भी पढ़ा है, और देखिए एक बात मैं कहूँगा, आज ये मेरा बड़भाग्य है, मेरे फोन में कल एक मैसेज है किसी का, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जिसमें लिखा है कि महाराज जी वर्तमान समय के तुम आप एक ऐसे वक्ता हो जिसके प्रवचन के ऊपर आज तक किसी ने किसी भी प्रकार का कटाक्ष नहीं किया। ये मेरा भाग्य है। मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करता है, मैंने संकल्प लिया है। बात वही करनी है जो शास्त्र सम्मित है। ऐसा कुछ करना नहीं है जिसमें हमारे लोग कंफ्यूज हों, और वह बिल्कुल ठीक नहीं है। वर्णन है, रात्रि के समय यदि सैनिक सिपाही आता है अपनी ड्यूटी से, रात के समय घर में प्रवेश ना करे, तो अगल बगल में मोहल्ले में रुक जाए, मौसी के यहाँ चला जाए, बुआ के यहाँ, मित्र के यहाँ चला जाए। फौजी है वो अपने घर में दिन में प्रवेश करे, और जो वधू है वो संध्या के समय में घर में प्रवेश करे। भगवान थोड़ा दिन में आ गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नियम था कि नई वधू तो अब शाम के समय आरती उतारी जाएगी, तब अंदर प्रवेश करेगी। तो बड़ी भीड़ लगी हुई थी मुंह देखने के लिए। बहनों को शादी जब होती है तो उसके बाद में मुख दिखलाई मिलती है, मुंह देखने की दक्षिणा मिलती है, पैसा मिलता है। होता है ऐसा। माताओं की बड़ी विशेषता है, 2 चीजें। एक तो नगर में बारात आई होगी तो छत पर चढ़ जाएगी दुल्हा को देखने के लिए, भले ही दूध जले, चूल्हे पर जले तो जले, वो छत पर चढ़कर बगल वाली कहेगी, दीदी कैसो है? बोलेगी ठीक है, लेकिन सुमन दीदी को जैसो दमादो वैसो ना है। वैसे तो ठीक है। बेटिया का पिता नहीं फेल पास कर पाया, और हमारी माताओं के पास इतनी योग्यता है, ये हाल फेल, और जिसको ये पास कर दे उसको तो कोई फेल कर ही नहीं सकता। ये योग्यता भगवान ने आपको दी है। और एक दूसरी विशेषता है, और दूसरी विशेषता यह है कि नव वधू आती है, नई बहू आती है, तो बिना मुंह दिखलाई वो मुंह नहीं देखती। ऐसा होता है। पैसा दिया जाता है, चांदी का कुछ आभूषण या सोने का कुछ आभूषण दिया जाता है। एक बार मैं बैठा सोच रहा था कि माताओं के मुख की कितनी बड़ी, मेरे बहनों के मुख की कितनी बड़ी वैल्यू है। ससुराल में जाती हैं, पहली बार इनका मुंह देखा जाता है तो नोट खर्च किए जाते हैं, पैसा खर्च करके तब मुंह देखा जाता है। कितनी महिमा इस मुख की है, जो पैसे दे करके, धन खर्च करके जो मुंह देखा गया है, लेकिन 2-3 साल के बाद में इस मुख का कवाड़ा देखिए कि क्या होता है। 2-3 साल के बाद बड़ा अच्छा होता है, सिर पर पल्लू होता है। हमारी भारतीय मर्यादा है। पूजा में
आरती में किसी को चरण छू रहे हैं, रसोई में सिर ढका हुआ होता है, सिर पर पल्लू होता है। ये भारत की गरिमा है, ये भारत की महिमा है। बेटियां भले ही जीन्स पैंट जो भी पहनती हैं, लेकिन विवाह के समय पर तो उनकी भारतीय ही पोशाक होनी चाहिए, वो उसी में अच्छी लगती है। लगता है कि भारतीय नारी है। देवता भी उस समय उसको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। याद रखो इस बात को। भारतीय पोशाक ही अद्भुत है अपने आप में। तो भीड़ लगी हुई थी दरवाजे पर मुंह देखने की। उसी भीड़ में माता रुक्मिणी आ गई। वो घूंघट खोलती है, लेकिन जामवंती घूंघट खोलने नहीं देती। तो रुक्मिणी मैया ने कहा, हम तुम्हारी बड़ी दीदी हैं, हमऊ जा द्वारका की बहू बन के आई, घूंघट खोल दो, अपना मुंह दिखा दो। एक घूंघट नहीं खोला गया। रुक्मिणी माता ने कहा, ये मत सोचना कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम यहाँ की विशेष राजरानी है, पटरानी है, हम जो दे देंगे वो कोई और दे ही नहीं सकता। अब तो और कस के जामवंती ने घूंघट पकड़ लिया, घूंघट नहीं खोला। बहुत देर हो गई, मां रुक्मिणी बड़ी परेशान। बगल में भगवान श्री कृष्ण खड़े ही थे। तो रुक्मिणी ने कृष्ण भगवान को पूछा, ये घूंघट क्यों नहीं खोलती? तो अचक से धीमे से कन्हैया ने कहा, सुंदर ज्यादा है। अच्छा, तो इसे अपनी सुंदरता का इतना बड़ा अहंकार है, अभिमान है, तो मैं इसे श्राप देती हूं, इसकी जो शकल है वो गायब हो जाए और ये सिर्फ मुझ जैसी ही बन के रह जाए। ये है कृष्ण, कोई नहीं कर सकता, ये कन्हैया ही कर सकते हैं। तो जामवंती का जो मुंह था, जो रिछड़ी का, वो गायब हो गया और जामवंती माता इतनी सुंदर बन गई, ऐसा लग रहा था कि रुक्मिणी मैया की छोटी बहन है। ऐसा लग रहा था ट्विंस, एक ही मां की गर्भ से दोनों पैदा हुई है। देखिए, इस कथा का अध्यात्म पुट यह है, रुक्मिणी मैया है भक्ति, जामवंती है जीव। जीवात्मा जब भक्ति के सन्मुख आता है तो उसकी कुरूपता समाप्त हो जाती है और उसको सौंदर्य प्राप्त हो जाता है, वो सुंदर बन जाता है। जामवंती मां बहुत सुंदर। सुंदर कौन है? सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोही पावन सोही सुभग शरीरा, नर तनु पाए भजय रघुवीरा। मनुष्य शरीर धारण करके जो भगवान से जुड़ा हुआ है, उससे सुंदर और कोई दूसरा नहीं है। भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हो गया। मेरे प्रभु ने जो मणि थी वो सत्राजित को पकड़ा दी। सत्राजित को भूल समझ में आ गई और सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया।